तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। अब अपने तो मंदिर में रख देते हैं कार्ड, लेकिन जो अपने राजस्थान कल्चर में कई बार क्वेश्चन आते हैं तो उसका उत्तर क्या माना गया है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन से दुर्ग में स्थित है? रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर जोगी महल भी है, जोगियों के आराम करने के लिए महलों का निर्माण करवाया गया था। तो हान शासक की कौन सी शाखा थी यहाँ पर, बताओ किसने शुरुआत की थी रणथंबोर में? पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का बेटा था, नाम क्या था? अजय राज बेटा था क्या? गोविंद राज। कौन था? गोविंद राज। पंचमी को क्या पढ़ा था? ऋषि पंचमी। अष्टमी को राधा अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी। दोनों ही कौन से माह में? भाद्रपद माह में। फिर दशमी को तेजा दशमी, एक खेजड़ली वाला मेला पड़ा था। और फिर हमने एकादशी, एकादशी के दिन जल झूलनी एकादशी, भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान करवाया गया था। और एकादशी के बाद में चतुर्दशी, चौदस, अनंत चतुर्दशी बोल देते हैं उसे। और उसके बाद में पूर्णिमा, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। आगे आश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं, 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। जो कन्याएं हैं वो गोबर की सांजियां बनाती है, दीवारों के ऊपर थोड़े कलाकृति करती है, उसे सांजी बोलते हैं। सांजी में केले की सांजी है, वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और सांजी मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। इतनी बात हमने शायद कल की थी। आज से आगे महीना पढ़ना है अपने को आश्विन माह है। इसका नर पीर का क्या? वो पुराना तो पता है, नया मेरे को चेक करना पड़ेगा। बुक मेरी कल क्या यहाँ पे रहेगी, अभी चेक करेंगे। खेजड़ली वृक्ष मेला, तो खेजड़ली तो जोधपुर में है। खेजड़ली स्थान का है? जोधपुर में। जोधपुर ग्रामीण ही पड़ेगा। अब आज पढ़ते हैं आश्विन। आश्विन के अंदर सबसे पहले कौन सा पक्ष पढ़ते हैं अपने? आश्विन में सबसे पहले पढ़ते हैं हमें कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष का एक नाम और क्या होता है? क्या बोलते हैं? बदी बोलते हैं कृष्ण पक्ष को, या बदी पक्ष बोलते हैं। आश्विन के अंदर, कृष्ण पक्ष के अंदर अपने मेलों की बात करें तो कोई खास मेले नहीं। सिर्फ एक बात हमें ध्यान में रखनी है, वो है अमावस्या। अमावस्या को एक व्रत का आयोजन किया जाता है, जिसे बोलते हैं थम्बूड़ा व्रत। अमावस्या, अमावस्या को कौन सा व्रत होता है? थम्बूड़ा व्रत। और कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद में हमें पढ़नी है इसमें शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष को हम क्या बोल देते हैं? सुदी पक्ष। सुदी पक्ष भी बोल देते हैं। इस बदी और सुदी को साथ साथ में लेकर के चलेंगे। अब शुक्ल पक्ष में अपने बात करें तो एकम, एकम से शुरू होते हैं नवरात्रे। प्रश्न आ सकता है कि शरद नवरात्रों की शुरुआत कब से होती है? तो आश्विन शुक्ल एकम से, या आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से। एकम कोई जरूरी नहीं है लिखा हुआ है, एकम को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो प्रतिपदा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो लिख देंगे शरद नवरात्रों का, शरद नवरात्रों का आरंभ, शरद नवरात्रों का आरंभ माना जाता है। एकम से शरद नवरात्रों का आरंभ। आश्विन माह है, अब देखो आश्विन माह है तो इस समय थोड़ी थोड़ी मीठी सर्दी की शुरुआत होती है, तो इसे शरद नवरात्रे बोलते हैं। ठीक है। दूसरे ही इसमें अपने को बात याद रखनी है अष्टमी की। अष्टमी को आयोजन किया जाता है, अपने व्रत रखा जाता है दुर्गा अष्टमी के रूप में, क्योंकि नवरात्रों के अंदर माता दुर्गा की पूजा होती है। और दुर्गा अष्टमी के दिन जो पूजा होती है वो दुर्गा अष्टमी के रूप में होती है। तो अष्टमी, अष्टमी को होता है दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। इसके बाद में तीसरा अपने को इसमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है दशमी। दशमी को क्या होता है? दशमी को दशहरा होता है। अब इसमें क्या लिखा है कि भगवान राम ने रावण को मारा, सबको पता है। सीधा क्या लिखते हैं? विजयदशमी या दशहरा। बस प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा कि दशहरा कब मनाया जाता है?
कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन दशहरा दशहरे के दिन शोक कहाँ रखा जाता है? एक प्रश्न तो ये थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है कि मंडोर के अंदर, क्योंकि मंडोर क्या था? रावण का ससुराल था। तो मंडोर के अंदर शोक रखा जाता है। राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो कोटा का। दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है दशहरे से संबंधित कि शोक तो कहाँ रखा जाता है? मंडोर में, ठीक है। और प्रसिद्ध कहाँ का है दशहरा? तो प्रसिद्ध है कोटा का। प्रसिद्ध कहाँ का है? कोटा का। रावण का मंदिर भी है ना मंडोर में। एक ही दिन पूजा होती है कहते हैं साल में, एक ही दिन क्या होती है? पूजा होती है। रावण कौन था? रावण पंडित था, है ना। रावण पंडित था और उसका ससुराल मंडोर में था। जो मंदोदरी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी या कहाँ की रहने वाली थी? तो मंडोर की रहने वाली थी, इसलिए यहाँ पे शोक रखा जाता है। यहाँ का तो जवाई था मंडोर का, तो ये मान्यता है दसवीं। अब दसवीं के बाद में अपने को ध्यान में रखनी है आगे पूर्णिमा। इसमें एक अपने और रखते हैं कि जो दशहरा होता है ना, इस दशहरे को एक तो हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? हथियारों की पूजा। एक खेजड़ी की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा। और इस दिन कहते हैं कि एक एक पक्षी होता है लीलटास पक्षी। इस लीलटास पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। इस दिन क्या है? लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, लीलटास पक्षी। और लीलटास एक कविता भी है ना, लीलटास कविता है। प्रश्न आता है ना, लीलटास कविता है, किसकी कविता है? कन्हैयालाल सेठिया की कविता है लीलटास। तो लिख सकते हो आप, लीलटास कविता किसकी है? लीलटास कविता, तो लीलटास कविता है कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के रहने वाले थे? कन्हैयालाल सेठिया। एक अपने कविता पढ़ते हैं, ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, कौन सी है? बादली। बादली कविता किसकी है? बादली चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है क्या? चंद्र सिंह बिरकाली की है वो। राजस्थान में पूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा के अंदर प्योर जो राजस्थानी गांव है वो कौन सा गांव है? बिरकाली गांव। कहाँ का है? हनुमानगढ़ का है बिरकाली गांव। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। तो लीलटास कविता किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की कविता है। कन्हैयालाल सेठिया भी चूरू के, हाँ चूरू के होने चाहिए कन्हैयालाल सेठिया। तो ये हो गया अपने दशहरा। दशहरा के बाद में हम पढ़ते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा तो पूर्णिमा की अपने बात करें तो ये है शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा इसे बोलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो क्या कहेंगे? आश्विन पूर्णिमा को। और पूर्णिमा एक महीने में एक ही बार आती है। और कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। तो वो तो कोई झंझट ही नहीं है। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है, और चांद पूरा दिखाई देता है तो इस दिन जो आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है वो अपनी जो 16 कलाएं है वो पूरी करता है, जिसके कारण कहते हैं कि ये राजस्थान के अंदर रिवाज है कि खीर को बनाकर चांद के चांदनी के अंदर रखा जाता है, सीधा रखा जाता है चांद के सामने। उससे क्या है कि कुछ रोग होते हैं वो रोग क्या है ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें हमें कि इस दिन चंद्रमा, इस दिन चंद्रमा अपनी
16 कलाओं से पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इस दिन खीर को चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका औषधीय महत्व है। औषधि यानी कि दवाई की तरह ये क्या करती है? काम करती है। औषधीय महत्व। आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से अपने जानते हैं। इस दिन एक तो भरता है मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम कहाँ है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ठीक है। वही मानगढ़ धाम है, कौन सी? गोविंद गिरी वाली, है ना। तो मानगढ़ धाम मेला भरता है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन मानगढ़ धाम मेला कहाँ भरता है? बांसवाड़ा के अंदर। दूसरी बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी है कि शरद पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा जी का ससुराल कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में क्या होता है? इसका आयोजन होता है, मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई वैसे कहाँ की रहने वाली थी? मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? मेड़ता की, मेड़ता नागौर की रहने वाली थी। और इनका विवाह किनके साथ किया जाता है? इनके साथ किया जाता है काल भोज के साथ। किसका बेटा था? सांगा का बेटा था। लेकिन उसकी क्या है? इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय बाद में अपने पढ़ते हैं खानवा के युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है? सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा की मृत्यु के बाद में जो राजा बनता है वो रतन सिंह बनता है। रतन सिंह है वो मीराबाई को परेशान करता है। और बाद में मीराबाई चित्तौड़ छोड़ करके अपने इधर चली जाती है मथुरा, है ना। मथुरा चली जाती है और मथुरा में कुछ समय रहती है और उसके बाद में द्वारिका की ओर चली जाती है। और द्वारिका के अंदर रणछोड़ राय मंदिर है, उस मंदिर के अंदर कहते हैं कि विलीन हो जाते हैं। ये इनकी आगे अपने जब संत पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो ये अपना आश्विन महीना कंप्लीट हो गया। आश्विन महीने में ज्यादा त्योहार नहीं है। कृष्ण पक्ष में एक ही बात याद रखनी है, अमावस्या। अमावस्या को थम्बुड़ा व्रत। उसके बाद में एकम, एकम से नवरात्रि शुरू होते हैं। कौन से नवरात्रि हैं? तो शरद नवरात्रि। अष्टमी है तो अष्टमी को दुर्गा अष्टमी, नवरात्रों में अष्टमी दुर्गा अष्टमी। और उसके बाद में दशमी है, दशमी को दशहरा है। दो बात याद रखनी है दशहरे के अंदर कि एक तो दशहरा प्रसिद्ध का है तो कोटा का, सो का मनाया जाता है मंडोर के अंदर। लीलटास पक्षी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। और एक क्या है? हथियार और खेजड़ी की पूजा होती है। दशमी के बाद में पूर्णिमा याद रखनी है, तो पूर्णिमा को लिखा ही पड़ा है, शरद पूर्णिमा। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूरा करता है। खीर बनाते हैं, उसकी चांदनी में रखते हैं, औषधीय महत्व है। और दो मेले हैं, एक मीरा महोत्सव है चित्तौड़गढ़ में और मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा के अंदर। आश्विन के बाद में कौन सा महीना? कार्तिक माह है। और दीपावली कौन से माह में आती है? कार्तिक माह में। तो आप हेडिंग लगा दीजिए कार्तिक माह है। तो कार्तिक माह में हमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष। कार्तिक माह, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का एक नाम बता दो कौन सा है? कृष्ण पक्ष को बोलते हैं बदी। और बदी पक्ष की जो पहली तिथि होती है, एकम को और क्या बोलते हैं? इसका रट्टी लेना, तो रटना ही है अपने को। बदी, सुदी और प्रतिपदा, तीन का। अब इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी। तो एक नंबर पे लिखिए चतुर्थी। चतुर्थी को चौथ होती है। और ये कौन सी चौथ है? ये करवा चौथ है, करवा
चौथ। अब करवा चौथ के बारे में क्या लिखा है? सबको पता है करवा चौथ है ना? कोई लिखने का मतलब तो है नहीं, कॉपी भरने वाली बात है। 2 नंबर पे लिखेंगे अपने चतुर्थी के बाद में अष्टमी। अहोई, अहोई अष्टमी बोलते हैं इसे, अष्टमी को। देखो, चतुर्थी के दिन तो कहते हैं कि भी पति के लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है, और अष्टमी के दिन संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए क्या किए जाते हैं? व्रत किए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। संतान की लंबी उम्र, लंबी उम्र की कामना के व्रत किए जाते हैं। कौन करते हैं व्रत? माता करती है। ठीक है, तो ये होगी अष्टमी। अष्टमी के बाद में हम पढ़ेंगे एकादशी। इसे बोलते हैं तुलसी एकादशी। इतना कोई ज्यादा महत्व तो है तो नहीं, लेकिन पढ़ ही लेते हैं, एक बार किस्मत खराब होती है तब पूछ लेते हैं। एकादशी, इसे बोलते हैं तुलसी एकादशी। अब इसमें क्या लिखना है? तुलसी की पूजा होती है, तुलसी एकादशी। तो किसकी पूजा? तुलसी की पूजा। और 4 नंबर पे हमें कृष्ण पक्ष के अंदर पढ़ेंगे त्रयोदशी, तेरस। और तेरस दीपावली से पहले जो तेरस होती है वो धनतेरस होती है। ठीक है, नए भांडे बपराए जाते हैं घर पे। त्रयोदशी, बर्तन बोल सकते हैं धनतेरस। ठिक्कर जो फूटे हुए बर्तन होते हैं उन्हें बोलते हैं, वो नहीं अपनाए जाते, नए बर्तन लाए जाते हैं। धनतेरस पर्यायवाची शब्द है, तो धने तेरस, त्रयोदशी को धने तेरस। और धनतेरस के दिन किसकी पूजा की जाती है? हम्म, एक तो पूजा किसकी की जाती है? यमराज की पूजा की जाती है। और धन के देवता कौन है? लक्ष्मी तो देवी है, देव थोड़ी है, कुबेर जी महाराज है ना। ठीक है, तो इस दिन लिख दीजिए कि यमराज की पूजा की जाती है। और यमराज जी का वाहन क्या होता है? भैंसा। यमराज की पूजा, यमराज की पूजा। और त्रयोदशी के बाद में लिख दीजिए आप चतुर्दशी, चतुर्दशी। इस चतुर्दशी को बोला जाता है रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। और इस दिन कोई विशेष बात? इस दिन कांति दिवाली है ना, छोटी दीपावली बोलते हैं जिसे, छोटी दीपावली। छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। तो और इसके बाद में 6 नंबर पे अपने बात करें तो क्या आएगी? अमावस्या। और अमावस्या को दीपावली। अमावस्या, दीपावली। अब इसमें क्या लिखे कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापिस घर लौटे। पता ही है सबको क्या लिखना है उसका। तो ये होगी दीपावली। लेकिन इस दिन एक अपने ये बात याद रख सकते हैं कि इस दिन एक तो अपने क्या नाम है, भगवान महावीर है ना, और एक अपने जो संत हुए हैं क्या नाम है, दयानंद सरस्वती। इन दोनों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, या अपने कह सकते हैं कि इस दिन इनका क्या हुआ था? स्वर्गवास हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो कि भगवान महावीर, भगवान भगवान महावीर व दयानंद सरस्वती
का निर्वाण दिवस। भी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने? नन्ही जाने भक्तन ने। कौन थी नन्ही जान भक्तन? मारवाड़ की राजा। आगे पूरी जानकारी दो ना। कौन से जसवंत सिंह की? जसवंत सिंह सेकंड की। ठीक है, पहला जसवंत सिंह तो बहुत पहले था, जसवंत सिंह सेकंड है ये। ठीक है, तो ये बात अपने को थोड़ी ध्यान में रखनी। मृत्यु कहाँ हुई थी दयानंद सरस्वती की? अजमेर में। ठीक है, तो ये अपने कार्तिक माह है, कार्तिक माह में चतुर्दशी सॉरी चतुर्थी करवा चौथ हुई, अष्टमी, अष्टमी के दिन संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। उसके बाद में एकादशी के दिन तुलसी पूजन किया जाता है। त्रयोदशी के दिन धनतेरस होती है, और चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली, और अमावस्या को दीपावली होती है। ये अपने एक पक्ष हो गया कार्तिक माह का। अब दूसरा पक्ष पढ़ते हैं अपने शुक्ल पक्ष। देखो अब तक की क्लास तो सारी रिकॉर्ड है आज तक की, इसके बाद में मैं डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इतने ही दिन करूंगा। ठीक है, जो कोई नया आया है वो पीछे वाली देख लेना, और आगे से जो क्लास है वो रेगुलर रखना। अब अपने पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में अपने बात करें तो अमावस्या को दीपावली थी, और शुक्ल पक्ष में जब प्रतिपदा या एकम आएगी उस दिन, दीपावली के अगले दिन क्या करते हैं सुबह सुबह? गोवर्धन पूजा करते हैं। तो एकम को क्या होगी? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब होगी? तो गोवर्धन पूजा को क्या कहेंगे? कौन से महीने की शुक्ल पक्ष की एकम है ये? कार्तिक माह। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकम को या शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है नाथ द्वारा के अंदर। यहाँ पे कहते हैं कि 56 प्रकार के भोग है वो श्रीनाथ जी को लगाए जाते हैं। नाथ द्वारा में किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी किसके अवतार है या किसके रूप में है? भगवान कृष्ण के। तो लिखेंगे इस दिन क्या है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। तो अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा में। और श्रीनाथ जी के क्या है? 56 प्रकार के, 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ये हो गई एकम। 2 नंबर पे अपने बात करेंगे द्वितीया। द्वितीया को भैया दूज होती है। द्वितीया भैया दूज, और इस भैया दूज के दिन याद रखनी है अपने को कि जो बहन है वो अपने भाई की रक्षा के लिए या लंबी उम्र की कामना के लिए क्या करती है? व्रत करती है भैया दूज के दिन। इस दिन यम द्वितीया भी मनाई जाती है। ठीक है, तो भैया दूज या यम द्वितीया। अगर व्रत की बात आए ना कि भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, तो भैया दूज भी है। इस दिन व्रत रखा जाता है। रक्षाबंधन के दिन कोई व्रत नहीं रखा जाता, उसके दिन तो क्या सिर्फ राखी बांधी जाती है। उस दिन तो भाई वचन देता है बहन को रक्षा करने के लिए, और उसका फर्ज बाद में बहन निभाती है, व्रत रख के कि मेरे भाई की भी क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। तो वो भैया दूज का दिन है द्वितीया। इसके बाद में लिखिए, द्वितीया के बाद में लिखिए अष्टमी। अष्टमी, अष्टमी है गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी, इस दिन भी ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। गोपाष्टमी, ग्वालों को भोजन करवाया जाता है।
देखो, अपने साइड में ऐसा कल्चर नहीं है। पूर्वी राजस्थान के अंदर ये परंपरा है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के पास में वही क्षेत्र पड़ता है, तो उस क्षेत्र की ये परंपरा है, अष्टमी गोपाष्टमी। अपने को तो पता ही नहीं होता। आज आज आठवें, आठवें क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि अपने है ही नहीं। अपने भगवान कृष्ण की इतनी मान्यता इस साइड में अपने नहीं है। जो ब्रज क्षेत्र है ना, उसके पास में जो उत्तर प्रदेश के साथ जो जिले लगते हैं, उन क्षेत्र में क्या है, ज्यादा महत्व है। अष्टमी के बाद में हमें आगे लिखिए नवमी। 4 नंबर पे हम पढ़ लेते हैं इसमें नवमी। इसे या तो बोलते हैं अक्षय नवमी, अक्षय नवमी, या इसे बोलते हैं आंवला नवमी, आंवला नवमी। अब इसमें ये नहीं लिखेंगे कि इस दिन क्या है, आंवला वृक्ष की पूजा होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि आंवला वृक्ष की क्या होती होगी, पूजा होती होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। और पूजा महिलाएं ही करती है, पुरुष कोई पूजा पाजा नहीं करते, पूजा महिलाएं करती है। तो नवमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी। अब 5 नंबर पे आप नोट कीजिए एकादशी, एकादशी। इसे बोलते हैं, एकादशी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देव उठनी 11। एकादशी, देव उठनी 11। ये भी एक प्रकार का बड़ा सावा होता है। कितने महीने बाद में उठे हैं देवता, 4 महीने बाद में। जब पहले हमने देव सैनी एकादशी पढ़ी थी ना, तब सोए थे, और अब देव उठनी एकादशी को उठते हैं। इतने टाइम पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का संचालन कौन करते हैं, भगवान शिव करते हैं। लोको पायलट वही होते हैं पूरी पृथ्वी के। तो इसके बाद में भगवान विष्णु वापिस विराजमान होते हैं। और एक बात मैंने ये बताई थी कि देवता पाताल लोक में सोने के लिए जाते हैं पुष्कर झील से होकर, और पुनः कहाँ से पुनः आते हैं, पुष्कर झील से ही पुनः आते हैं। इसीलिए पुष्कर मेले की जो शुरुआत है वो इसी दिन होती है, पुष्कर मेले की शुरुआत होती है। एक तो ये बात याद रखनी है। एक भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह किया जाता है इस दिन, अबूझ सा है ये, है ना। तो ये 2-3 बातें इसमें लिख देते हैं। एक तो क्या होती है, पुष्कर मेले की शुरुआत होती है। दूसरी बात इसमें लिखेंगे, भगवान विष्णु के साथ, भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह, तुलसी का विवाह होता है। देवता 4 माह के बाद जागते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जागते हैं या पुण्य अपने कार्य पर क्या है, लौटते हैं। 4 महीनों की छुट्टी पर गए हुए थे, क्योंकि इनकी ड्यूटी डे नाइट की है। 8 महीने, 4 महीने छुट्टी होती है इनको। और ये बात अपने को ध्यान में रखनी की, ये जो 4 महीने थे ना, देवसेनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक, इन 4 महीनों के अंदर कोई भी शुभ कार्य हिंदू धर्म में नहीं होता। ये सबसे, इन 4 महीनों के बाद में सबसे बड़ा जो सावा रहता है वो कौन सा रहता है, देव उठनी एकादशी रहता है, या देव उठनी 11 बोल देते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को बोलते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा, या एक नाम इसका मिल जाएगा आपको त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा।
देखो पुष्कर मेले की शुरुआत तो कब हुई? पुष्कर मेले की शुरुआत तो एकादशी से हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े स्तर पे यानी कि महत्व कौन सी तिथि का ज्यादा है? तो वो पूर्णिमा का महत्व क्या है? वैसे ही अपने ज्यादा है हिंदू धर्म के अंदर। पुण्य का त्योहार माना जाता है, पाप मुक्त होते हैं, कहते हैं पूर्णिमा के दिन पुण्य करने से या स्नान करने से। तो पुष्कर मेला इसी दिन बड़ी धूमधाम के साथ बढ़ता है। शुरुआत पहले हो जाती है, लेकिन धूमधाम से मेला बढ़ता है वो पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और इस दिन कौन सा मेला बढ़ता है? एक तो मान लो पुष्कर मेला बढ़ता है, एक कोलायत में भी है ना, कोलायत झील, एक कोलायत में मेला बढ़ता है, कोलायत मेला जिसे बोलते हैं, कोलायत मेला। यहाँ पर किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम। और कपिल मुनि को कौन से दर्शन के प्रणेता या जनक माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। वो अपने झील पढ़ेंगे तब देख लेंगे। और कौन सा मेला भरता है? तो इस दिन एक मेला भरता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा पशु मेला है ये। और हाड़ौती का सुरंगा मेला, सबसे अच्छा मेला कौन सा माना जाता है? चंद्रभागा मेले को ही माना जाता है। तो एक इसमें हम लिख देते हैं चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? तो झालरा पाटन में, झालरा पाटन। और झालरा पाटन कौन से जिले में पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है। इसे कहते हैं हाड़ौती का, हाड़ौती का सुरंगा मेला, सुरंगा मेला। और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला किसे कहते हैं? पुष्कर मेले। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला, रंगीन मेला। और इस मेले का आयोजन कौन करता है? तो आरटीडीसी, राजस्थान जो पर्यटन विभाग है ना, वो पुष्कर मेले का आयोजन करता है। ये बात भी अपने को ध्यान। अब हाड़ौती का सुरंगा मेला झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा का मेला होता है। और एक मेला इस दिन, हाँ ये मेला कौन सी नस्ल के लिए है? चंद्रभागा जो मेला है मालवी नस्ल का मेला है। मालवी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। कहाँ पाई जाती है मालवी नस्ल? मालवी नस्ल का मेला। क्या अलवर सही है क्या? बताओ भाई बाकी। तो मालवी नस्ल हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है ना। और हाड़ौती देखो, हाड़ौती देखो, ये देखो कैसे है काम। ये राजस्थान है ऐसे, ये ये जो भाग है ना, ये वाला भाग है, ये सारा का सारा, ये कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार है। कौन सा पठार है ये? और मालवा के पठार का जो भाग राजस्थान में पड़ता है ना, वो क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। तो पूरे पठार को तो क्या बोलते हैं? जब अपने भारत का भूगोल पढ़ते हैं तब ये सारा का सारा मालवा का पठार है। और मालवा के पठार का जो भाग राजस्थान में पड़ता है वो हाड़ौती का पठार है, क्योंकि इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। और इस क्षेत्र में जो गाय की नस्ल पाई जाती है वो कौन सी है? मालवी नस्ल है। तो मालवी नस्ल की गाय अपनी राजस्थान के अंदर हाड़ौती प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती है, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है? मालवा। अब अगर राजस्थान के अलावा तो मालवा की पठार में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसका यहाँ पे क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो मालवी नस्ल की गाय का क्या है? मेला है। और एक मेला और पढ़ लेते हैं अपनी स्थिति को, कपिल धारा मेला 12 के अंदर। कपिल धारा मेला 12, ये भी इसी पूर्णिमा को बढ़ता है। कपिल धारा मेला 12। ठीक है, तो ये अपना एक और महीना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कौन सा महीना हो गया ये? कार्तिक। अब हम एक नोट लगा के लिखेंगे, नोट ये लगा के लिखेंगे कि हमें राजस्थान के अंदर जब हिंदू धर्म के मेले और त्योहार पड़ेंगे ना, तो उसमें हम कितने महीनों के मेले और त्योहार पड़ेंगे? 10 महीनों के। कितने महीनों के? 10 महीनों के ही मेले और त्योहार पड़ेंगे। 2 महीनों के मेले और त्योहार नहीं पड़ेंगे। कौन कौन से दो? तो मार्गशीर्ष और पौष, इन दो के मेले और त्योहार नहीं मनाए जाते। क्यों नहीं मनाए जाते? क्योंकि हम अभी जब राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि 23 सितंबर के बाद में जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है उसका, है ना।
और बिल्कुल दक्षिण कब होता है? 22 दिसंबर। तो ये जो 2 महीने है ना, एक तो मार्गशीर्ष और एक है पौष, इसमें अपनी ये मान्यता रहती है कि इस समय सूर्य बिल्कुल दक्षिणायन के अंदर होने के कारण क्या है, कोई भी कार्य जो शुभ का कार्य होता है वो नहीं करना चाहिए, वो अशुभ हो जाता है। इसलिए इन 2 महीनों के अंदर किसी भी प्रकार का मेला नहीं मनाया जाता, न कोई त्योहार होता, न कोई प्रमुख रूप से मेला होता। तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि इन 2 महीनों के अंदर कोई भी मेले और त्योहार नहीं मनाए जाते, क्योंकि सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है सूर्य का, और इसे क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। तो लिख देते हैं, अपनी नोट लगा के लिखे, मार्गशीर्ष व पौष माह, मार्गशीर्ष व पौष माह में मेले व त्योहार नहीं मनाए जाते, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, तथा इसे हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ये बात हो। अब 2 महीने तो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब कितने महीने और रह गए पीछे? 2 ही रह गए क्या? एक माघ रह गया और एक फाल्गुन रह गया। तो 2 महीनों के मेले और त्योहार है वो और रह जाते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? अब एक बार तो क्या करते हैं, अपने कार्तिक माह को रिपीट कर लेते हैं। ये नोट ये कर लिया होगा। कार्तिक माह में सबसे पहले हमने बात की कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या पढ़ी? चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी थी? करवा चौथ। फिर हमने कौन सी तिथि पढ़ी? अष्टमी। अहोई अष्टमी पढ़ ली, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत। फिर हमने एकादशी, तुलसी का पूजन किया जाता है इस दिन। फिर हमने त्रयोदशी, धनतेरस होती है इस दिन। फिर हमने चतुर्दशी, छोटी दीपावली होती है इस दिन। उसके बाद में अमावस्या, इस दिन दीपावली होती है। और एक इस दिन 2 बातें और क्या हमें याद रखनी थी, एक तो भगवान महावीर का और एक दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में एकम को पहली गोवर्धन पूजा, दूज को भैया दूज, उसके बाद में अष्टमी को गोपा अष्टमी, नवमी के दिन आंवला नवमी, महिलाएं आंवला के वृक्ष की पूजा करती है। फिर एकादशी के दिन देवउठनी 11, देवता पुनः अपने काम पर लौटते। और पुष्कर का मेले की क्या होती है? शुरुआत होती है। भगवान विष्णु का जो विवाह है इस दिन तुलसी के साथ किया जाता है। एक प्रकार से अद्भुत उत्सव होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा? पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा बोलते हैं। पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, और 1/12 के अंदर कौन सा मेला? कपिल धारा मेला पढ़ लिया। और फिर हमने एक बात पढ़ ली कि मार्गशीर्ष और पौष के अंदर कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाते। अब अगला महीना आप हेडिंग लगा दीजिए, मार्गशीर्ष पौष लिखना नहीं है, आगे कौन सा महीना होगा? माघ। तो लिख दीजिए माघ माह। माघ माह के अंदर आज अपने कृष्ण पक्ष पढ़ लेते हैं। माघ माह, और माघ माह में कृष्ण पक्ष, 3-4 त्योहार है, बस ज्यादा नहीं है माघ माह की कृष्ण पक्ष में। 1 नंबर पे कृष्ण पक्ष में हम नोट कर लेते हैं इसमें चतुर्थी, जिसे बोलते हैं तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी बोल देते हैं। तिल चतुर्थी,
ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, पहले अपने को लिखना है चतुर्थी। चतुर्थी, तिल चतुर्थी, या इसे बोलते हैं संकट हरण चतुर्थी। चतुर्थी के दिन अपने बात करें तो एक तो इस दिन मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? गणेश जी का मेला भरता है, चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर तिल को कूट करके और गणेश जी को भोग लगाया जाता है। एक दिन चौथ माता की भी, एक चौथ माता का मंदिर भी है चौथ के बरवाड़े के अंदर, वहां चौथ माता की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बस दो बातें इसमें याद रखेंगे कि इस दिन मेला कहाँ भरता है, तो मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। तो यहाँ पर एक तो गणेश जी का मेला भरता है और एक किसका मेला भरता है? चौथ माता का मेला भरता है, चौथ माता का। और इन दोनों को तिल कुट्टे की क्या लगाया जाता है? तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है, तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। ये क्या नाम है, अभी अभी जो चौथ निकली है शायद वो यही चौथ है ना? तिल बांटते हैं ना, तिल के लड्डू भी बना लेते हैं कई लोग, तो ये वो तिल कुटी चौथ है, इसे ही बोलते हैं अपने। तिल चतुर्थी या संकट हरणे चतुर्थी कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन आती है। फिर अपने को याद रखना है इसमें एकादशी है। एकादशी के दिन क्या है? सटतिला एकादशी है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। नोट करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से वहां से कोई क्वेश्चन आता नहीं। फिर हम पढ़ लेते हैं इसमें अमावस्या, दो पढ़ लेते हैं, 2 नंबर पे इसमें पढ़ लेते हैं अपने अमावस्या। कौन सी अमावस्या है ये? तो ये अमावस्या है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब क्या होता है? मौनी अमावस्या, मौन रहना, क्या रहना है? मौन रहना, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, तो इसमें लिख देंगे मौन क्यों रहना है? क्योंकि सारे दिन चर्चा करते हैं ना, तो उससे आत्मा भी दूषित हो जाती है। तो आत्म बल बढ़ाने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए मौन व्रत रखा जाता है। तो लिखेंगे आत्म शुद्धि, आत्म शुद्धि व आत्म बल वृद्धि, आत्म बल वृद्धि हेतु मौन व्रत रखा जाता है। खाना तो खाते हैं लेकिन व्रत किसका होता है? चुप रहने का होता है। हेतु मौन व्रत रखा जाता है, मौन व्रत रखा जाता है। और इस दिन, और इस दिन कुंभ के मेले की शुरुआत होती है। जो साधु लोग होते हैं ना, उनके लिए शुरुआत होती है, आम लोगों के लिए शुरुआत नहीं होती। साधु लोगों के लिए कुंभ के मेले की शुरुआत, तो ये नोट कर देते हैं इसमें। साधुओं हेतु कुंभ मेले की शुरुआत। ठीक है, ये हो गया अपने माघ अमावस्या। अब देखो मेले खूब है राजस्थान के अंदर, त्योहार खूब है। अगर इसको याद करना है ना, तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि इसका एक टेस्ट ले। ठीक है, और वो टेस्ट बिना ऑप्शन का हो। वो टेस्ट क्या हो?